साथियों, आज इस वीडियो में देखेंगे फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स को, यानी प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में सिलेक्ट किया है और यकीन मानिए दोस्तों, आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख के चले जाते हो तो रेलवे, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, इसके अलावा जेई, एनटीपीसी, एसएससी के सभी एग्जाम्स और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी वीडियो से आएंगे। और जैसे कि अभी रेलवे का एलपी का पेपर चल रहा था, हर शिफ्ट में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। आज का ये टॉपिक आप कंप्लीट देख लीजिए, आपके पेपर में नंबर पक्के हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक है सचिन तेंदुलकर? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है प्लेइंग इट माई वे। देखिए, प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है, ये सचिन तेंदुलकर की ही आत्मकथा है। याद रखना, ऑटोबायोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको पेपर में डायरेक्ट ऐसा भी पूछे कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है, तो भी आपको यही आंसर करना है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपन्यास व्हेन द रिवर स्लिप्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो उपन्यास है व्हेन द रिवर स्लिप्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, करेक्ट होगा स्टेराइन कीर के द्वारा। ये है स्टेराइन कीर, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने ही ये उपन्यास लिखा है जिसका नाम है व्हेन द रिवर स्लिप्स। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है। यह पंक्ति किससे संबंधित है? यानी इस पंक्ति को किसने कहा है कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? भाई, जेस्ट फॉर लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक है एमिल जोला। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल जोला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो ये जो प्रसिद्ध उपन्यास है द गाइड, इसके लेखक कौन है? याद रखिए, आर.के. नारायण। बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये बुक है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। साथियों, मैंने कुछ दिनों पहले और एक क्लास कराया था बुक्स एंड ऑथर्स का, उसमें मैंने रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आंसर को कराया था, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आएगा बी.एस. नायपॉल। साथियों, बी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है मैजिक सीड्स। याद रखेंगे सभी। आगे देखिए, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। याद रखना, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक है देवानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंडिका के लेखक कौन है? देखिए, इंडिका के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। याद रखना, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए राइट है, मेगास्थनीज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, करेक्ट होगा लियो टॉल्स्टॉय, है ना, लियो टॉल्स्टॉय, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, है ना। किसने लिखा है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। याद रखिएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, ये जो पुस्तक है ना साथियों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि देखिए जे.एम. किन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जे.एम. किन्स। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में, यानी 1936 में। आगे देखिए, फ्रीडम फॉर फियर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो भाई, फ्रीडम फ्रॉम फियर है ना। देखिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखना, फ्रीडम फ्रॉम फियर इस पुस्तक के लेखक हैं आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1984 है ना, 1984
1984, जो कि भोपाल देश गैस त्रासदी जो हुआ था ना, उससे संबंधित ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। 1980 इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो जॉर्ज ऑरवेल। मिन कैंप किसके द्वारा लिखा गया था? तो मिन कैंप किसकी आत्मकथा थी? हिटलर की। हिटलर याद रखना, ऑप्शन नंबर है हिटलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देखिए लाइफ डिवाइन पूछा है तो क्या आएगा? श्री अरविंदो आएगा, अरविंद घोष आएगा। और अगर आपको यहाँ पूछे कि डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा शिवानंद। ठीक है, आगे देखिए, कार्ल मार्क्स ने इनमें से क्या लिखा है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक चारों में से कौन सी है? तो भाई कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दास कैपिटल। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघदूतम के रचनाकार कौन है? आप बोलोगे सर कालिदास है, ये तो हम जानते हैं। आगे बढ़िए, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है? साथियों वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, हूबहू आपको पेपर में छपे हुए देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है? तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं? तो मुल्कराज आनंद। देखिए महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी सभी हिंदी भाषा की या हिंदी भाषा की लेखिका हैं, लेकिन मुल्कराज आनंद जो है ना, ये अंग्रेजी लेखक हैं। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मेगास्थनीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखिए इसको डबल स्टार कर लेना। सिस्टेमा नेचुरी या नेचुरे, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को भाई आप। देखो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? याद रखिए, एन.डी. मैरिनो ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एन.डी. मैरिनो। आपको यहाँ याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, भारत की खोज, एक आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियाँ, ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। लेकिन सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी ने लिखा है। याद रखना, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है ना, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेंडी डोनिगर के द्वारा। वेंडी डोनिगर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री। याद रखिए। आगे देखिए, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिए, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। तो भाई नीरज सिंह चौधरी यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीरज सिंह चौधरी। याद रखना है, नीरज सिंह चौधरी। आगे देखिए, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और इसके लेखक थे कौन? तो एम.के. गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। याद रखिए, महात्मा गांधी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बियॉन्ड द लाइन्स। देखिए, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई बियॉन्ड द लाइन्स जो है ना, एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर। याद रखना, कुलदीप नैयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुलदीप नैयर। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिए, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। रोजगार, ब्याज और धन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, रोजगार, ब्याज और धन, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? तो भाई करेक्ट आएगा, जे.एम. किन्स ने। जे.एम. किन्स के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, रोजगार, ब्याज और धन। आगे देखिए, ब्रिटिश
नील बागान मालिकों के अत्याचारों को दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो भाई नील दर्पण के लेखक कौन है साथियों? तो याद रखना दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन। देखिए वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए करेक्ट है एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन, याद रखना है। आगे देखिए नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भाई नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भरत मुनि। अगला ए क्रिकेटिंग लाइफ। देखिए ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस जिन्होंने क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक को लिखा है। आगे देखिए सलमान रुश्दी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी उनकी पहली रचना थी? तो भाई सलमान रुश्दी की पहली रचना इनमें से कौन सी थी ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना मिडनाइट चिल्ड्रंस, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी, और ये सलमान रुश्दी की पहली कृति भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सत्याजीत रे द्वारा निर्देशित निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी देखिए नाश्ता निराह पर आधारित है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए ध्यान से चारुलता। ये जो चारुलता है ना साथियों, ये सत्याजीत रे द्वारा निर्देशित है और ये कौन सी फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नाश्ता निराह पर आधारित है? तो याद रखिए चारुलता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस मूवी के डायरेक्टर पूछेगा तो सत्याजीत रे आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति आर के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर साथियों जो है ना, यहाँ पर आर के नारायण होता, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी एक नहीं है ये आपको बताना है। तो मालगुडी डेज के लेखक भी आर के नारायण है। स्वामी और उनके दोस्त इस पुस्तक के भी लेखक आर के नारायण है। गाइड के लेखक तो मैंने आपको बताया अभी कि आर के नारायण है, लेकिन गार्डनर के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गार्डनर लिखा गया है। बाकी इन तीनों के लेखक हैं आर के नारायण। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय द्वारा लिखित है? देखिए कृष्णदेव राय ने इनमें से किसकी रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी अनुक्तमाल्यद या अमुक्तमाल्यदा, ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक है फलियस नरीमन। देखिए ऑप्शन नंबर डी फलियस नरीमन के द्वारा ये लिखी गई है द स्टेट ऑफ द नेशन, याद रखना। आगे देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इस पुस्तक के लेखक है कपिल देव, साथियों याद रखना कपिल देव है ना, भारतीय क्रिकेटर, भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन या भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन कपिल देव, इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, याद रखना। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो देखिए ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है सैटेनिक वर्सेज। देखिए सैटेनिक वर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैटेनिक वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए सलमान रुश्दी के द्वारा, ठीक है। सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? आप बोलोगे सर सलमान रुश्दी। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक देखिए अतिक रहीमी द्वारा लिखी गई है? तो भाई अतिक रहीमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थ एंड एसेज, याद रखना। ए अर्थ एंड एसेज जो है ये जो पुस्तक है ए अर्थ एंड एसेज, इसके लेखक कौन है? तो अतिक रहीमी, याद रखेंगे सभी। अगला है ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया पुस्तक कुछ समय पहले चर्चा में थी और इसे गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लेलीवेल्ड। कौन सी वो पुस्तक थी? तो ग्रेट सोल, ठीक है, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। तो इसको गुजरात और कई राज्यों सहित बैंड कर दिया गया था, याद रखना। इसके लेखक है जोसेफ लेलीवेल्ड।
द जिगजैग वे, देखिए द जिगजैग वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जिगजैग वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया द जिगजैग वे पुस्तक के लेखक है अनीता देसाई। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। द जिगजैग वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई, याद रखिएगा। द इंडियन वार, देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो देखिए विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? तो संस्कृत व्याकरण के लेखक इनमें से कौन है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक ऑस्टिन से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सी वो प्रसिद्ध पुस्तक है जो ऑस्टिन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्याय शास्त्र पर व्याख्यान। याद रखना, न्याय शास्त्र पर व्याख्यान जो है ये ऑस्टिन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस क्लास में, टोटल 50 क्वेश्चन। और साथियों ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।